8-14 वाक्य सेंटेंस। आप सब जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है तथा शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरण ध्यान से पढ़िए। क, देश के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ख, हमारा रक्षा की सम्मान कर्तव्य देश के करना है। आपने देखा कि क शब्दों का समूह सार्थक है, इसी कारण उसे वाक्य कहा जा सकता है। ख में लिखा उदाहरण मात्र शब्दों का समूह है। इसमें आए सभी शब्द सार्थक हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द या शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, अध्यापिका पढ़ा रही है। एक बूढ़ी औरत खरबूजे बेच रही है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी थी। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय में कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि सम्मिलित रहते हैं। ऊपर के वाक्यों में पढ़ा रही है, खरबूजे बेच रही है और दुर्घटना स्थल पर लगी थी विधेय हैं। अन्य उदाहरण, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। मेरी माताजी खाना बना रही है। विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सोहन क्रिकेट खेल रहा है। एक गरीब बुढ़िया फल बेच रही थी। उद्देश्य, विधेय, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। मेरी माताजी खाना बना रही हैं। विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सोहन क्रिकेट खेल रहा है। एक गरीब बुढ़िया फल बेच रही थी। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने के सामान्य रूप का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो अथवा निषेध प्रकट किया जाए उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं चल नहीं सकती, बोतल में तेल नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम कहाँ जा रहे हो? माँ, थैले में क्या है? इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिरंजीवी हो पुत्र, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद वह पेड़ पर चढ़ न पाए। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो या जिनसे शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकलता तो कपड़े जल्दी सूख जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश बैठ जाओ, आप कल अवश्य आइएगा। विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय, भय
घृणा आदि मनोभाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह कितने सुंदर गुब्बारे हैं, शाबाश ऐसे ही इनाम पाते रहो। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, माँ भोजन पका रही हैं, श्री राम ने रावण को मार दिया। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, मैं आइसक्रीम खाऊं या लड्डू। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, मेरे पास एक गुड़िया है जो चाबी से चलती है, मुझे पता था कि तुम गिलास गिरा दोगे। वाक्य रूपांतरण। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। शाम होते ही वह चला गया, शाम हुई और वह चला गया। जैसे ही शाम हुई वह चला गया। मेरे पास चाबी से चलने वाली एक गुड़िया है, मेरे पास एक गुड़िया है और वह चाबी से चलती है। मेरे पास एक गुड़िया है जो चाबी से चलती है। गिलास नीचे गिरकर चूर चूर हो गया, गिलास नीचे गिरा और चूर चूर हो गया। गिलास जैसे ही नीचे गिरा कि चूर चूर हो गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण: विधानवाचक वाक्य, मालती खाना खाती है। निषेधवाचक वाक्य, मालती खाना नहीं खाती। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मालती खाना खाती है। इच्छावाचक वाक्य, मालती खाना खाए। संदेहवाचक वाक्य, शायद मालती खाना खाती है। संकेतवाचक वाक्य, मालती खाना खाती तो। आज्ञावाचक वाक्य, मालती खाना खाओ। विस्मयवाचक वाक्य, अरे मालती खाना खाती है। हमने सीखा, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित